आप हाथी को रौंद सकते हो कभी? क्यों नहीं रौंद सकते? आपसे बहुत बड़ा है। आप चींटी को रौंद सकते हो? तो यीशु ने आपको क्या, समझ जाओ आप कौन हो आत्मा में। Can you trample upon an elephant, but you can trample upon an ant? So understand who you are in the spirit. मुझे याद है एक, अब हम लोग, ये मालवीय नगर की बात है, वहाँ पे एक व्यक्ति था जिस पे 22 साल से दुष्ट आत्मा थी। There was a man there who had an evil spirit from 22 years. बहुत सारे तांत्रिक उसको निकालने के लिए गए, उसने उनको मार के भगाया। Many witch doctors went there and he would beat them up and make them run away. वो अपने घर के बाहर आता रहा, बोलता रहा ये बगल में जो चोपड़ा रहता है मर जाएगा कल। He would come out of his house and say this neighbor is going to die and that would die. और चोपड़ा जी, And that guy would. सो इतना डर फैल गया उसका People became so afraid of him कि उसके आसपास के लोगों ने घर बेच के चले गए। that people around his house started to sell off their houses. और हम मालवीय नगर में थे उस समय, मैं शायद 22 साल का था। I was around 22 years. और हम लोग वहाँ गए And we went to his और house. किसी ने उनकी वाइफ को बताया Somebody told their wife कि एक व्यक्ति है और प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और वो दुष्ट आत्मा निकालते हैं। that there is someone whom Jesus is using and he casts out evil spirits. और जब मैं गया तो उनकी बीवी मेरे को देख के बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई, When I went there, his wife was really disappointed looking at me क्योंकि मैं 21-22 साल का लड़का था, बहुत पतला था। because I was 21-22 years old. I was very तो वो thin. कहने लगे ये निकालेंगे दुष्ट आत्मा। And she said, this guy will take out the evil spirit. अब कोई हड्डी नहीं है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई तमाम ताम झाम जो होता है वो कुछ No भी नहीं bones, है, no drama. We are carrying nothing with us. मगर ये ड्रामेबाजी और ताम झाम दुष्ट आत्मा निकालती। यीशु था मेरे अंदर और यीशु है। Yeah. But I had Jesus in me who casts out those evil spirits. सो हम उस घर में गए, We went into the house, अंदर कमरे में, into the room. और जैसे ही कमरे के अंदर गए, The moment we went there, वहाँ पे एक व्यक्ति थे करीबन 65 साल के, नंगे, बिल्कुल नंगे थे, उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे, उनके एक टांग पूरी मुड़ी हुई थी। there was a man around 65 years old and he was completely naked and his legs were twisted. मैं और मेरे साथ एक व्यक्ति थे, Me and another और person. जैसे ही हम घर के कमरे के अंदर गए, The moment we went into the room, वो चिल्लाने लग गया, he started to shout. मैं जानता हूँ तुम कौन हो, I मैं know who जानता you हूँ तुम are. कौन I हो। know who you are. मैंने अच्छा, I said, Acha, really? कह रहा तुम पवित्र परमेश्वर के बेटे हो। He said, you are the sons of the holy God. और मेरा विश्वास जो यहाँ था And my faith which was वो here, यहाँ चला गया। it skyrocketed. मैंने फिर तेनू बताऊं मैं, मसीह अपने आप को नहीं पहचानते, दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है। Believers don't recognize themselves, the evil spirits recognize you. वो जानती हैं आप कौन हो। They know who you are. और वो व्यक्ति 22 साल बाद डिलीवर हुआ और 22 साल बाद चला, And that man got delivered after 22 years and walked after 22 और years. पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, And that whole family believed in the Lord Jesus. और वहां पे फिर चर्च शुरू हो गया। And a church started there. आमेन। वो यीशु जो आपके अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है। The Jesus who lives in you can do all things. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर औरों के लिए है। Say, Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. Let's read John 4:14. यूहन्ना 4:14 पढ़ते हैं. Jesus said, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him, pay attention, will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. यीशु ने कहा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। प्यासा ना होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा. Now this is a born again experience. ये नए जन्म का अनुभव है.
जब आप नया जन्म पाते हो तो आपके अंदर एक सोता है पवित्र आत्मा का, When you receive this new birth, there's a fountain that is in you of the Holy जो Spirit. अब आप कभी उद्धार के लिए प्यासे नहीं होगे। Now you will never thirst for salvation. आपकी खोज खत्म हो जाती है जब यीशु मसीह, क्योंकि एक सोता है, आप उससे पी सकते हो जिंदगी भर। Your search ends when you find Jesus. That is a fountain you can drink from. मगर वो श्रोता जो है वो केवल आपके लिए है। But that fountain is only sufficient for you. मैं अपना उद्धार अपनी बीवी को नहीं दे सकता, I cannot give my मैं salvation अपना to my उद्धार wife. किसी पड़ोसी को नहीं दे सकता। I cannot give to a neighbor. सो ये जो श्रोता है केवल आपके लिए है। This fountain is only good for you. ठीक है, श्रोता एक व्यक्ति के लिए, Is for one person. और कहाँ है ये श्रोता? Where is this fountain? आपके अंदर, It's in you. राइट? अब यूहन्ना 7 उसका अर्थ है, जॉन 7:38 इसमें लिखा है, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water, of living water. यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा